तो जिस तरीके से भारत आज तक कह रहा है कि ये सीज फायर नहीं, ये पॉज है, भारत आज तक कह रहा है ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे है, आपने देखना है। उनका वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ। आड़ रहा था यूनाइटेड नेशंस के अंदर, तो आप भाग चुके थे, आप चुप हो चुके थे। क्या चाहते हो कि मैं भारत के साथ जंग छेड़ दूं? भारत जो से 7 गुना ज्यादा बड़ा ताकत है, भारत के हथियार और माल और वसाइल अमेरिका की तरफ से आते हैं। तुम्हारा वो हशर करेंगी जो तुमने तारीख में नहीं सोचा होगा। भारत ने जंग छेड़ा है, जंग का माहौल है, हमने जंग लड़ना है और वो जंग जीत चुके। नतीजे में जो नुकसान हुआ है हमारा पूरा मुल्क का, वो तकरीबन 800 बिलियन रुपीस ऑफ डैमेज। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान पर कोई मसला हुआ, आपने तो रातों रात फ्लाइट पकड़नी है, जहां से निकल के आपने वहां पर भाग जाना है। जिस तरीके से भारत आज तक कह रहा है कि ये सीज फायर नहीं, ये पॉज है, भारत आज तक कह रहा है ये ट्रेलर था, बाकी मूवी आगे है, आपने देखना है। उनका वजीर आजम कह रहा है पाकिस्तान के नौजवानों को कि रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ। इस सूरत हाल में पाकिस्तान और हमारा सिंतास मुआहिदा तोड़ने का ना सिर्फ उन्होंने धमकी की है, उनका वजीर ने कल भी कहा कि इसको हम बहाल नहीं करेंगे। वो चाह रहे हैं कि आने वाले नस्लों, नस्ल दर नस्ल पानी की जंग आपस में लड़े। कि जो कि नहीं बचोगे, नहीं बचोगे, वो रेजिस्टेंस का ब्लॉक है, तुम नहीं बचोगे। मोदी इज ट्राइंग टू सेट फॉर द रीजन कि अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया भारत में होगा तो उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ा जाएगा। यह मोदी का फैसला हो सकता है, यह हमारा फैसला नहीं है। मोदी का फायदा में जंग है, मोदी के फायदा में ये सिंतास मुआहिदा और ये सारे फैसले हो सकते हैं, मगर पाकिस्तान के अवाम का फायदा सिर्फ और सिर्फ अमन के सिलसिले में हो सकता है। जनाब जो जवाब आएगा उसको ये चला भी नहीं सकेंगे, इनकी हिम्मत नहीं होगी वो जवाब चलाने की। हमारा फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर साहब, उनका ना सिर्फ दावत था अमेरिका में जनाब स्पीकर, मगर उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद व्हाइट हाउस में लंच खिलाया। वो लोग जो पाकिस्तान में और बाहर बगलें बजा रहे, पाकिस्तान के फजाई अड्डे, पाकिस्तान का समुंदर, पाकिस्तान की जमीन, हम ये काम नहीं होने देंगे। अगर ये उस जो पूरे मीडिया पे चल रहा है उसको डिनाई करेंगे, मैं इन्हें अप्रिशिएट करूंगा, मैं इन्हें अप्रिशिएट करूंगा। ये लेट सकते हैं, ये लेट सकते हैं। भारत का कोशिश ये था कि पाकिस्तान को बाकायदा एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए। पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान नहीं, टेररिस्तान से पुकारा जाए। वो चाह ये रहे थे कि चाहे वो फैटिफ हो, चाहे वो GSP प्लस हो, ये सारे जो फॉर्मूले इन फोरम्स में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। इस हद तक इन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान को अपना IMF पैकेज ना दिया। याने बजा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने खाने खा लिए, हमने इस तरह कर लिया। जब पाकिस्तान अगले 5 साल के अंदर कि जो भारत ने ये ऐलान किया इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, जो सिंधु पे मोदी ने हमला किया है, अगर वो हमारे 3 दरिया पे डैम बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें फिर जंग लड़ना पड़ेगा जनाब स्पीकर। अगर हिम्मत है तो करके दिखाएं ना सर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि पिछले ही महीने भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को अच्छा मजा चखाया था। आपको बता दें, हाल ही में पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक बहस हो रही थी जहां पर वहां के एक MP ने पाकिस्तानी सरकार पर इल्ज़ाम लगाया और उससे सफाई मांगी, जिसके जवाब में बिलावल भुट्टो जो वहाँ के मंत्री हैं, उन्होंने जवाब देते हुए सीधा बताया भारत ने कितना पाकिस्तान का नुकसान किया है और पाकिस्तान बहुत बुरी हालत में है। उन्होंने बताया कि भारत सिंधु जल समझौता भी रद्द कर दिया है और अभी उसको वापस बहाल करने के लिए तैयार नहीं है। इसके कारण पाकिस्तान में वाटर युद्ध हो सकता है आने वाले समय में। साथ ही साथ पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात होने जा रहे हैं। यह सब वो डिस्कस करते दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट में। आइए देखते हैं पाकिस्तानी पार्लियामेंट में और क्या हुआ, और भारत का डर वहाँ साफ दिखाई दे रहा था। असेसमेंट ये है कि कश्मीर का मसला एक बायलैटरल इश्यू है जिस पे हम पाकिस्तान पे हमला हुआ,
भारत के तरफ से हमला हुआ, इजराइल ने गजा में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, वैसा ही मोदी ने करने की कोशिश की, और उसकी वजह से एक हमदर्दी पैदा हो रहा है कि इस पूरे खित्ते से हम दहशतगर्दी का अगर हमने मुकाबला करना है तो वो नामुमकिन होगा अगर भारत और पाकिस्तान बात भी नहीं करेंगे आपस में। भारत का यह कोशिश है कि दहशतगर्दी को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाए और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। क्या मिलकर मेहनत करें, इंटरनेशनल माहौल ऐसे बनाएं कि हम भारत को मजबूर करें कि वो पुरानी पॉलिसीज छोड़ के अमन की तरफ आगे बढ़े। हम ये इंप्रेशन ना दे कि पाकिस्तान इस थ्रेट को कोई इजी ले रहा है। भारत ने जो ऐलान किया और उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से 2-3 दफा अब इन्होंने जो इनका जिम्मेदारियां थे वो पूरा नहीं किए, उनको जरूर हमें ना सिर्फ एहतजाज करना चाहिए अप्रोप्रिएट फोरम्स पे, मगर इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए ही उनको चैलेंज करना चाहिए। हमें ऐसे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर जिससे ये मैसेज जाए भारत को कि हमने तो कबूल किया है कि आप ये करने जा रहे हैं। जहां भारत ने ये ऐलान किया है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते, और भारत ने ऐलान किया है कि वो कभी उसको कबूल नहीं करेंगे, और धमकी या इशारे दे रहे हैं कि वो भी शायद कोई डैम बनाएंगे या कोई कनाल निकालेंगे। अगर पाकिस्तान का ये लॉबी हमें मनाता है कि हमें भी कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा तो ये बहुत बड़ी गलती होगा जनाब स्पीकर। इसका मतलब ये होगा कि जिस जंग का हम कह रहे हैं ना कि ये अगर करते हैं, अगर भारत अमल दरामद करता है तो हम जंग करेंगे, ये जंग लड़ने से पहले शिकस्त मानने की बात है। हम वैसे ही पानी की किल्लत के शिकार हैं।